और बड़ी खबर आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी विपक्षी इंडी गठबंधन दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है। और तो और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस की राज्य इकाई में तनाव भी देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन की प्रतिक्रिया के बाद अब कुणाल घोष ने बड़ा हमला बोला है और टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल की कांग्रेस इकाई को बीजेपी का दलाल तक कह दिया है। उन्होंने कहा कि सीटों को लेकर हमारे पास कोई लेटेस्ट जानकारी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी देख रही हैं, वो ही आखिरी फैसला भी लेंगी। Now we have no latest information. Our Supremo Mamata Banerjee, she is looking after the process. She will take the final decision and she will inform in proper time. और वहीं बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने दावा किया कि जिस तरह से गठबंधन की खबरें सामने आ रही हैं, ये गठबंधन ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जो INDI गठबंधन है वो ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। हर जो पार्टी है उसके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपनी सोच है और अपने अपने तरीके से चल रहे हैं। ये पिछली 3-4 मीटिंगों में जिस प्रकार से मिलते हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में ये गठबंधन ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। और देखिए आखिरकार सीट शेयरिंग में कहां कांग्रेस फंस रही है। अब ग्राफिक्स के जरिए ये सिलसिलेवार ढंग से हम आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला फंस कर रहा है, पेचीदा कैसे होता जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर कोई बात बनती नहीं दिख रही। देखिए दिल्ली, यहाँ पर देखिए, यहाँ जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, सीटें 7 हैं और चुनौती क्या सामने आ रही है। यहाँ पर 2019 में चुनाव कांग्रेस और आप के 7-8 सीटों पर यहाँ पर लड़ी थी, जिसे लेकर अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर सवाल कर रही है और यही कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। एक एक करके आप इसको समझिए कि 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चुनौती की स्थिति दिखाई दे रही है। अब 48 ऐसी सीटें महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहां पर 2019 में जो चुनाव हुआ तो शिवसेना 23, कांग्रेस 25 और एनसीपी 19 सीटों पर लड़ी थी। यहां महाराष्ट्र का आप ये समीकरण समझिए। अब बिहार की बात करें तो चुनौती हो रही है महागठबंधन के लिए। 40 सीटें हैं यहां पर, जहां पर 2019 में जब चुनाव हुआ तो जेडीयू को 17, आरजेडी 19, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। अब किस तरीके से इस बार के महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा, ये बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल की भी हम बात कर ले तो यहाँ पर 42 सीटें हैं और चुनौती इनके लिए टीएमसी बनी हुई है। खींचतान भी दिखाई दे रही है। 2019 में जो चुनाव हुए तो टीएमसी ने 22 और कांग्रेस ने यहाँ पर 2 सीटें जीती थी। तो किस तरीके से इस राज्य में सीट का बंटवारा होगा, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है।